हो गया। चलिए जानते हैं नक्सलवादी आंदोलन। सब लोग सुने होंगे कि नक्सलवादी है, एमसीसी है, ललखड़िया है, ऐसे कहती हो। लेकिन आज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आखिर इस नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसका वजह क्या है, और ये किस भारत के किस राज्य से इसका सूत्रपात हुआ, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए जानते हैं। नक्सलवादी आंदोलन भारत में समय है सन 1967 ईस्वी का। सन 1967 ईस्वी में 1967 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। सन 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल का नाम सुना है ना जी? पश्चिम बंगाल को जिसको अभी कोलकाता कहते हैं, है ना। तो पश्चिम बंगाल में क्या था, एक पुलिस थाना था, और वह पुलिस थाना जो था कहां पर था, दार्जिलिंग में यह पुलिस थाना था। जिस प्रकार से घोड़थम्बा पुलिस थाना है ना जी, धनबाद पुलिस थाना, उसी प्रकार से बंगाल में कलकत्ता के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक ठो पुलिस थाना था, और उस पुलिस थाना का नाम था क्या, नक्सवादी। ध्यान से याद रखिएगा, क्या नाम था, नक्सवादी, नक्सलवादी नहीं, नक्सवादी। और इसी पुलिस थाने से नक्सवादी से नक्सलवादी की शुरुआत होती है। नक्सवादी पुलिस थाने के पास यहां पर एक मामला पहुंचता है किसानों का। इसमें क्या होता है, इसे सुनिए। ये नक्सवादी पुलिस थाने के आसपास के जितने भी लोग थे, यहां के स्थानीय लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किस वजह से विद्रोह कर दिया, वही छोटा किसान, बड़ा किसान, बड़े किसान, भूमिहीन मजदूर, इन सबों को लेकर के वहां पर विद्रोह हुआ था। और ये जो विद्रोह जो हुआ था, इस विद्रोह का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी, ये लाल झंडा वाला, यहां पर जानते हो ना कि ये भाकपा माले के पिछले बार यहां पर विधायक बना था कम्युनिस्ट पार्टी, राजकुमार यादव का। तो कम्युनिस्ट पार्टी वो लाल झंडा। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो नक्सवादी पुलिस थाने में जो वहां लोगों ने जो किसान विद्रोह जो किया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व कर रहा था इसका। अब कम्युनिस्ट पार्टी जब इसका नेतृत्व कर रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी राज्यों में फैल गया, धीरे धीरे सभी राज्यों में फैल गया। कहां से, बंगाल से धीरे धीरे सभी राज्यों में यह फैलता चला गया। अब जब धीरे धीरे सभी राज्यों में जब फैलता चला गया, तो इसी को कहते हैं क्या, नक्सलवादी आंदोलन। नक्सवादी नहीं, क्या, नक्सलवादी। नक्सवादी बंगाल के दार्जिलिंग का एक पुलिस स्थान है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, जिसका नेतृत्व किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। और कम्युनिस्ट पार्टी ने जब इसका नेतृत्व जब किया, तो यह धीरे धीरे भारत के कई सारे राज्यों में फैल गया। अब कई सारे राज्यों में फैल गया, तो नक्सवादी से क्या बन गया, नक्सलवादी बन गया। नक्सवादी से नक्सलवादी, ठीक है। ये एक तो इलाका था, नक्सवादी एक इलाका था, मतलब एक वो स्थान का नाम था जहां पुलिस स्थान हुआ था। तो इसमें से ये जो घटना जो घटी, आप देखें कि सन 1967 ईस्वी में यह बात घटी थी। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि देखिए नक्सलवादी के बहुत सारे कार्यक्रम होता है, नक्सलवादियों का बहुत सारा कार्यक्रम होता है। अपहरण कर लेता है, किडनैपिंग कर लेता है, किसी को डरा करके, धमका करके, बहुत सारा। लेकिन उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हम बता रहे हैं कि आखिर ये इसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई थी। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर बात थी सन 1967 ईस्वी में। अब 2 साल के बाद क्या होता है कि सन 1969 ईस्वी में क्या होता है, 2 साल के बाद सन 1969 ईस्वी में क्या हुआ, 1967 ईस्वी में कौन पार्टी नेतृत्व कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व कर रहा था। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी 1969 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी से बदल कर, इससे अलग होकर के, इसके जितने भी सारे काडर लोग था, इसके जितने भी सारे पदाधिकारी लोग या कार्यकर्ता लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग थे, ये सभी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर के एक नई पार्टी बना लिया। और उस नई पार्टी का नाम क्या रखा गया, सीपीआई, सीपीआईएम। सीपीआईएम का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी से कौन सी पार्टी बनी, सीपीआईएम बन गई।
कलम सवाल पूछेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी से कौन सी नई पार्टी बनी? सीपीआईएम पार्टी बन गई। अब सीपीआईएम पार्टी जो बन गई थी, इसका किसके नेतृत्व में बन गया? चारू मजूमदार, एक बंगाली दादा थे चारू मजूमदार। अब चारू मजूमदार के नेतृत्व में यह जो पार्टी जो बन गई, कौन सी पार्टी बन गई? सीपीआईएम जो पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ये चारू मजूमदार के नेतृत्व में यह जब पार्टी जब बनी थी, इसका एक अलग विचार था, इसका एक अलग विचार आ गया। 1947 में देश में लोकतंत्र है, अभी तक एकदम सफलतापूर्वक हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है और आगे चलता रहेगा। कई बार हमने बताया है कि पूरी दुनिया में शासन चलाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है, जो कि भारत में भी है। लेकिन इसका एक अलग विचार था चारू मजूमदार का। इसका क्या कहना था कि भारत में जो लोकतंत्र है, समझिएगा कि भारत में जो लोकतंत्र है ना, वो एक छलावा है, मतलब एक ढकोसला है, एक बेकार चीज है, फालतू है, भारत में लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए। ये चारू मजूमदार का कहना था कि भारत में जो लोकतंत्र है वह एकदम बिल्कुल एक छलावा है, एक खाली चोला उड़ा हुआ है लोकतंत्र का। ये कौन कह रहा है? चारू मजूमदार कह रहा था। और लोकतंत्र का है एक छलावा है, तो इसके लिए भारत के समाज में उन सभी पिछड़े इलाकों में क्या करना चाहिए? सबको समानता का अधिकार दिलाना चाहिए, सबके पास आर्थिक समानता हो, सबके साथ राजनीतिक समानता हो, सबके पास बराबर की सब संपत्ति हो, अधिकार हो, जमीन जायदाद सबके पास हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? क्रांति कर दिया, क्रांति कर दिया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नक्सलवादियों का विचारधारा कोई खराब विचारधारा नहीं था। नक्सलवादियों का विचारधारा एकदम ठीक विचारधारा है, लेकिन इन लोगों ने इस विचारधारा को मानने के लिए, मनवाने के लिए सरकार पर, समाज पर जो एक तरीका जो अपना, ये तरीका खाली गलत है इन लोगों का। कौन सा? हिंसा का तरीका, डरा करके, धमका करके, लूट करके, किडनैप करके अपनी मांग को मनवाना, सरकार के ऊपर दबाव बना, ये तरीका सिर्फ गलत है इन लोगों का। बाकी अब गरीबों की मदद करना, जिसके पास जमीन नहीं है, अब जमीन भूस्वामियों से लेकर के गरीबों को दे दी, अच्छी बात है उस गरीब के लिए। जिसके पास अधिकार नहीं है, दबा कुचला है, उसको अगर ये सभी लोग क्रांति करके अगर इसको अगर दे देता है, कोई जमीन उसको दे देता है, तो उसके लिए अच्छी बात है कि नहीं? लग रहा है। लेकिन तरीका इन लोगों ने थोड़ा गलत अपनाया कि मार के, पीट के, बंदूक की नोक पर, है ना। इन लोगों का एक तो नारा है ना, 6 इंच छोटा। हमारी बात अगर नहीं माना तो कितना इंच छोटा? 6 इंच छोटा कर देंगे। 6 इंच कहाँ छोटा करेगा? यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 6-7 इंच होबे करता है। हमारे साथ 5 इंच होगा, कोई बात नहीं। तो 6 इंच छोटा कर देगा इन लोगों का। एक ही, हर एक पोस्टर में एक ही यार, इन लोगों का पोस्टर लाल लाल एकदम स्याही से लिखल रहता है। क्या करता है? 6 इंच छोटा कर देंगे, मतलब सर धड़ से अलग कर देंगे। ये क्या हुआ? गांधीवादी विचारधारा हुआ? ये हिंसक विचारधारा हुआ। हिंसा फैला करके अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना। समझ रहे बात को? समझ रहा है? बकलो लीलो बात करती है। तो इन्होंने क्रांति किया। अब देखो इन लोग के चोटा लोगों का क्रांति का कौन सा तरीका अपनाए, सो समझो। है कौन सा तरीका इन लोगों ने अपनाया? चारू मजूमदार ने क्रांति का तरीका क्या अपनाया? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का मतलब क्या होता है? गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिप छिप के लड़ाई करना। छिप छिप के, नुका के, कहीं गड्ढा में, कहीं नाला में, कहीं झुरमुट में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पुल के नीचे छिपल है। उधर से पुलिस की गाड़ी आई, बस धाई धाई करके उड़ा दिया, खत्म। कितने सारे पुलिस अफसर गया, खत्म। 12-13 हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? गुरिल्ला युद्ध लड़ता है। गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है? छिप छिप करके लड़ाई करना। समझ रहे बात को? कई सारी इस प्रकार से घटनाएं सुने होंगे। कुछ घटना में देखे होंगे कि पुलिस की गाड़ी जा रही थी, अब रास्ते में, रोड में और पुल के नीचे क्या किया? बारूदी सुरंग बिछा दिया। अब देख रहे हैं कि पुलिस आ रही है, वैसे बस बारूदी सुरंग को धुराए, धाए धाए सब खत्म, उड़ गया, सबका चिथड़ा चिथड़ा बन गया, सब शहीद हो गया। इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। हिंसक तरीका को अपना लिया इन लोगों ने, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है।
हिंसक तरीका को अपनाना नहीं चाहिए। देश लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक देश में आपको कोई भी अधिकार को लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और कानूनन तरीके से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंसक तरीके से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध को अपनाया, कहीं गड्ढा में घुसल है, कहीं पुल के नीचे घुसल है, कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ गया है और नीचे बारूदी सुरंग, कई स्कूल को उड़ा दिया, कई पुल को उड़ा दिया, कई ट्रेन पटरी को उड़ा दिया। इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। मतलब डरा करके, धमका करके सरकार के ऊपर दबाव बनाना और अपनी मांग को मनवाने का कोशिश करना, ये तरीका इन लोगों का गलत। विचारधारा, मैं इसका समर्थन करता हूं कि विचारधारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन विचारधारा को मनवाने के लिए, अपनी मांग को, बात को मनवाने के लिए, चाहे जनता के ऊपर चाहे सरकार के ऊपर, कौन सा तरीका अपनाया? हिंसक तरीका को अपनाया। जो हिंसक तरीका नहीं चल सकता है, हिंसा से कोई भी युद्ध को जीता नहीं जा सकता है, जो कि इन लोगों ने किया। इस बात को समझ गए? यह घटना घटी कब? सन 1969 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं कि इन लोगों का कार्यक्रम क्या होता है, कौन कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है लोग, कौन कौन से सांस्कृतिक। गजब है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता है, मान लेते हैं कि गर्मी के दिन में जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रह जाता होगा, लेकिन ठंडवा में कैसे रहता होगा जी? बरसात के दिन में कैसे रहता होगा? सब जंगल में एकदम रहता है। गजब बात है। लेकिन वो लोग कीजिए, यहां पर देखिए इसका कार्यक्रम क्या क्या है। इन लोगों ने जो कार्यक्रम को जो अपनाया, नक्सलवादी आंदोलन जो किया इन लोगों ने, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, बहुत बढ़िया उद्देश्य। क्या उद्देश्य था? कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, परती रहता है, गाय पोस चरता है, उस जमीन को थोड़ा थोड़ा ले करके किसको दे देंगे? गरीब को। बड़ी अच्छी विचार है। ये जो परती रखल रहता है, ये गरीब को दे देंगे, उसमें जोड़रा मड़ुआ कुर्थी उगाएगा, खाएगा, 2 दिन तो पेट तो उसका चलेगा। अच्छी विचारधारा है ना, लेकिन तरीका गलत अपनाया, हिंसा का तरीका अपनाया। अब गया किकरो मतलब 10 बीघा या 2 एकड़ 500 एकड़ जमीन है, बस गया रात में, हाँ फलानवा, हाँ उठिए जरा बाहर आइए, अब बस टेटुआ पकड़ा घिसिया के ले गया बोना देने, अब सवेरे एकदम पेपर में छप गया कि फलाना का अपहरण हो गया। अरे भैया, तुम जमीन का अपहरण करके उसको दो ना, उसको काहे को 6 इंच छोटा कर रहे हो भैया? तो जिसके पास जमीन अथाह था, उसकी जमीन को छीन छीन के इन लोगों ने क्या किया? गरीबों का और भूमिहीन लोगों को देना शुरू किया, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तरीका क्या था? एकदम बिल्कुल तरीका एकदम गलत था। हिंसक तरीका को इन लोगों ने अपना लिया, जो कि अपनाना नहीं चाहिए था। आइए अब जानते हैं। अब इसमें से नक्सलवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण चीज को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर यह आंदोलन सबसे ज्यादा किन किन क्षेत्रों में फैला, कहां कहां विस्तार हुआ इस आंदोलन का, इस आंदोलन में खास करके कौन लोग जुड़ा। अरे जानते हो, नक्सलवादियों में, इसके सिपाहियों में क्या होता है, एक से एक पढ़े लिखे लोग रहते हैं जी, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं इसमें शामिल। खैर वो अलग चीज है। लेकिन इसमें से सन 1970 की दशक की बात है कि यह आंदोलन जो है किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फैला। तो ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को बढ़िया से समझ लीजिएगा। जो क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्र, जो जिला, जो इलाका, जो गांव अत्यंत पिछड़ा हुआ था, क्या था? अत्यंत पिछड़ा। न शिक्षा, न रोजगार, न सड़क, न पानी, न बिजली, कुछ नहीं उस इलाके, कुछ भी नहीं। वैसे इलाके में नक्सलवादियों का विस्तार आखिर कैसे हुआ, इस बात को समझे, कैसे हुआ। और पिछड़े क्षेत्र में, भारत में, पिछड़े क्षेत्र में भारत में कितना आदिवासी है प्रतिशत? लगभग 27% क्या है? आदिवासियों की संख्या है भारत में। अब जो है भारत की बात करें तो भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात नहीं कह सकते, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में भी आदिवासियों की है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जहां पर आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक, अब सबसे अधिक है, बड़ी हरकत करते हो जी, इस आदिवासियों की संख्या जहां पर सबसे अधिक वह पिछड़ा क्षेत्र। अब वहां पर गया, 1-2 दिन रात भर रुका और क्या बोला? पूरे गांव वाले लोगों को इकट्ठा किया, तुम्हारे पास जमीन नहीं है? बोल नहीं है जमीन, तुम भूमिहीन है, एकदम पूरी तरह से भूमिहीन है। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे दल में शामिल हो जाओ, हम तुमको जमीन दिलाएंगे। इस लालच में इसमें लोग शामिल होता गया, इस लालच में लोग क्या हो गया? शामिल होता गया।
किसी को बोल क्या हुआ, बोलो हम फलाने सेठ से 10,000 रुपया लिए थे, हमको कितना पैसा दे चुके हैं लेकिन अभी तक सूद मूर कुछ नहीं खत्म हुआ है, हम एकदम परेशान है। कौन है? कोई फलाना साहब जी थे, चलो पकड़ के ले आते हैं। अब ये उसमें शामिल हो गया। देखिए कैसे कैसे इसका कुनबा बढ़ता गया, ये इसमें शामिल हो गया। इसको लग रहा है कि मेरी मदद कर रहा है। भूमिहीन, तेरे पास जमीन नहीं है, अरे क्या है कुछ चिंता करता, हम तुमको जमीन दिलाएंगे ना, बंदूक की नोक पर तुमको जमीन दिलाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ा? मेरे दल में भर्ती हो जा भैया। मेरे दल में भर्ती हो गया। जबरिया मजदूरी। अब कहीं से शिकायत है कि वहां के जो एकदम पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहां के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग, सेठ साहूकार लोग, जमींदार लोग क्या करता है, सुबेरे आता है, दरवाजा ठकठका दे, ए फलनवा क्या, बोल चल हर बैलनार ले चल मेरा खेत में, जबरिया मजदूरी कराता है, हम परेशान हैं 10 साल से। अच्छा कौन है? ये फलाना जमींदार है, चल उठा लेते हैं 6 इंच छोटा। ये उसमें शामिल हो गया। किसी की बटाईदार जमीन लिया, उसमें खेती बाड़ी कर रहा है, उसे रोजी रोजगार कर रहा है, और हम छोड़ देना चाहते हैं, हम वो काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहा है, जमींदार बोल रहा है कि नहीं तुमको यही काम करना पड़ेगा, हमको जबरदस्ती करवा। कौन है? वो फलाना महतो है, चल बंदूक के नोक पर उसको खींच के ले आया। अब ये उसमें शामिल हो गया। अब इस तरह से धीरे 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 इसका कुनबा क्या हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया। भारत के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में इसका विस्तार होता चला गया। एक समय था कि झारखंड में एकदम नक्सलवादी चरम पर था, सन 2001, 2, 3 के दौरान एकदम चरम पर था, एकदम नक्सलवादी। आप सभी लोग भी इसके शिकार हुए हैं क्या जी? हाँ जी, आप सभी लोग इसके शिकार हुए। सब लोग, भले आप लोग नहीं जानते हो लेकिन घर में पूछना, क्या भागम भाग, दौड़ा दौड़ी एकदम पूरा हो रहा था, भागो भागो करके एकदम हो रहा था, एकदम पूरी तरह से। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि नक्सलवादियों का विचारधारा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस विचारधारा को मनवाने के लिए उसका तरीका बिल्कुल गलत था, हिंसक था। और इसका विस्तार क्षेत्र के उन क्षेत्रों में हुआ, देश के उन क्षेत्रों या उन राज्यों में हुआ जो पिछड़ा हुआ था, जहां ना शिक्षा, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं। पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जैसे आदिवासी, सूदखोर के क्षेत्रों में, भूमिहीन के क्षेत्रों में, जबरिया मजदूरी कराने वाले बटाईदार लोगों के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में नक्सलवादियों का विस्तार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और इस प्रकार से आज हमने बता दिया आप लोगों को कि भारत में नक्सलवादियों का विस्तार किस प्रकार से हुआ और इसका जन्म भारत में कैसे कैसे हुआ। आप लोगों ने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसके इतिहास के बारे में, इसका वजह क्या था, इसका कारण क्या था, जो आज हमने बता दिया। कट कीजिएगा उसको, वीडियो को, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने आज